जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, फ्रेम खुला है। फ्रेम में आपको मेरे बहुत ही मोहतरम, मेरे प्यारे, मेरे सीनियर राना इशफाक अहमद साहब आपको नज़र आ रहे होंगे। राना साहब आपको हम वेलकम कहते हैं। बहुत राना शुक्रिया। साहब हमारे साथ फ़र्स्ट टाइम वीलॉग कर रहे हैं, तो इन्फॉर्मेशन इनके पास बहुत ज़बरदस्त है, उस पर हम बात करेंगे। और अब्दुल सलाम को तो आप जानते हैं, अब्दुल सलाम आपको वेलकम करते हैं। क्यों? अच्छा नाज़रीन, सबसे पहली बात यह है कि आपको मालूम होगा कि दुनिया भर में हज़ारों की तादाद में ख़बरें आती हैं। कुछ ख़बरें अच्छी भी होती हैं, कुछ बुरी भी होती हैं, कुछ फेक भी होती हैं। तो आज अब्दुल सलाम ने दोपहर के वक्त, मतलब शाम में, एक ख़बर ब्रेक की। अब्दुल सलाम, वो क्या ख़बर थी जो आपने ब्रेक की, बाद में वो ख़बर सच साबित नहीं हुई? वो क्या था? आपने तो तस्दीक करके वो ख़बर की, उससे पहले ख़बर चल रही थी, वो क्या थी? वो बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सर। असल में वो आपने सुना होगा गाना दिल धड़के मैं तुमसे ये कैसे कहूँ, कहती है मेरी नज़र शुक्रिया। तो ये आवाज़ है रूना लैला साहिबा की, और दिल अजीज़ सदाबहार मेलोडियस किस्म की आवाज़ है, और बहुत एक खूबसूरत आवाज़ है हमारी। ज़ाहिर सी बात है अब नहीं रहती यहाँ पे, तो वो बांग्लादेश में रहती हैं आजकल, ढाका में उनकी रिहाइश है। तो उस हवाले से ना अचानक एक खबर गर्दिश करने लगी कि उनका इंतकाल हो गया, अब वो इस दुनिया में नहीं रही। किसी ने कुछ लिखा, किसी ने कुछ लिखा। खबर चलते चलते जब मेरे तक पहुंची ना, तो मैं थोड़ा सा ना, मैं कहा ये है तो सोचना खबर, क्योंकि कुछ लोगों को आदत होती है वो बगैर देखे ही ना शेयर कर देते हैं। उनका हालांकि थोड़ी सी रिसर्च कर ले तो मेरे हाल कोई मसला नहीं है। आजकल कौन सा रिसर्च मुश्किल है, एक क्लिक पे आपकी रिसर्च हो जाती है। तो जी वो मेरे पास जब खबर आई तो मैंने अपने ज़राए मैंने इस्तेमाल किए बांग्लादेश में। तो अच्छा। वहाँ को, हाँ जी बिल्कुल, वहाँ मैंने इसकी इन्वेस्टिगेट किया, इसकी तस्दीक की। तो वो कुछ देर बाद जो है ना वो आ गई सोशल मीडिया पे भी, उनकी पोस्ट भी आ गई। रूना लैला साहब ने खुद पोस्ट किया। अच्छा। हाँ जी, खुद उन्होंने पोस्ट किया, ये आप देख भी रहे हैं वो, कि उन्होंने ये कहा कि जी मेरे चाहने वालों को, मेरे मोहब्बत करने वालों को बहुत सारा प्यार, मैं आपके सामने मौजूद हूँ, मैं ज़िंदा व जावेद हूँ, ठीक है, बिल्कुल खैरियत से अपने घर में मौजूद हूँ, तो मुझे कुछ नहीं हुआ। तो प्लीज़ साथ इन्होंने रिक्वेस्ट की कि इस तरह की खबरें फैलाने से पहले रिसर्च ज़रूर करें, ताकि मुझसे और मुझसे जुड़े लोगों को तकलीफ़ ना हो, वो रंजीदा ना हो। ये बड़े तकलीफ दे बात है मेरी फैमिली के लिए। तो उन्होंने साथ ही में शुक्रिया अदा किया और दुआएं भी दी उनको। तो ये फेक न्यूज़ बहुत ही ना आम होती जा रही हैं, बहुत ज़्यादा ना, और लोग, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मैं क्या कहूँ, उन लोगों पे जो आंखें बंद करके यकीन कर लेते हैं इन पे। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो यही बात राना साहब आपसे पूछते हैं। राना साहब, ये फेक न्यूज़ माशरे में क्यों इतना, मतलब इस पे ये एक तो जिसके बारे में दी जाती है वो भी परेशान है, और जो उसकी फैमिली होती है, उससे लोग जुड़े होते हैं, उनसे भी परेशानी होती है। ये मतलब आपने सुनी इतनी बड़ी हमारी, मतलब नामवर गुलकारा, उनके इंतकाल की खबर फैला दी गई। ठाकुर साहब, सबसे पहले तो आपके होते हुए मैं अपने आप को सीनियर नहीं कह सकता। आप मेरे बड़े भाई हैं, आप हमारे सीनियर हैं। और मैं नाजरीन को ये बताना चाहता हूँ कि ठाकर लाहौरी एक ऐसा नाम है कि जो हमारी शोबिज़ की दुनिया है उसमें एक बहुत बड़ा ब्रांड है। और जब जो आप बात कर रहे हैं ठाकुर साहब, सोशल मीडिया पर जो फेक न्यूज़ आती हैं, उस हवाले से गुज़श्ता दिनों आपने देखा होगा आसम बुखारी साहब इंतकाल कर गए हैं। जी जी बिल्कुल। जब वो ज़िंदा थे तब भी यानी कि सोशल मीडिया पर जो है वो फेक खबरें देखने को मिली। और अब्दुल सलाम ने बड़ी अच्छी बात की कि रिपोर्टिंग वो होती है कि रिपोर्टर तो वही है जो हर खबर की तस्दीक करे। आजकल के दौर में दौर इस तरह का आ गया है कि जो हमारे रिपोर्टर भाई हैं वो चाहे वो अखबारात के हैं या वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से हैं, वो व्हाट्सएप ख़बरों के ऊपर ज़्यादा यकीन रखते हैं, ख़ुद जाकर नहीं करते। जिन लोगों ने अखबारात में काम किया है वो कभी भी बग़ैर तस्दीक किए ख़बर को ब्रेक नहीं करते। अब आ जाते हैं फ़ेक न्यूज़ की तरफ। जैसा कि जो हमारे पाकिस्तान की नामवर गुलकारा थी रूना लैला, जो कि आप देख भी रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, उनका सोशल मीडिया पर बयान भी आ गया सामने, और उन्होंने कहा कि मैं ज़िंदा हूँ। और इस जो आपने फ़ेक ख़बर जो ब्रेक की, उसके बाद मेरे ख़ानदान वालों को क्या तकलीफ़ पहुंची, मेरे पुरस्तारों को क्या तकलीफ़ पहुंची, मुझे किस कदर जो है वो तकलीफ़ हुई। अज़ियत वाला मामला है कि एक बंदा ज़िंदा है, आप उसको मार रहे हैं। तो ठाकुर साहब, इसके ऊपर लाहौर प्रेस क्लब की जो मुंतखब बॉडी है उनकी जानिब से एक कमेटी बनाई गई है। वो इसी वजह से बनाई गई है कि देखिए, जब से ये सोशल मीडिया आया तब से चीज़ें काफ़ी ज़्यादा जो है वो झूठ पर मबनी होती हैं कि एक बंदा ज़िंदा है उसको मार दिया जाता है, या वो ख़बर ही ऐसी ब्रेक कर दी जाती है कि जिसके ना सार हैं ना पाँव हैं। मुझे याद है कि अखबार के दौर में ज़िया शाह साहब
ने एक लफ्ज़ गलत छपने के ऊपर पूरी शिफ्ट को उड़ा दिया था। बिल्कुल सही। देखें, ये सहाफ़त होती है। बिल्कुल। यहाँ पर क्या हो रहा है, जो हमारे सोशल मीडिया वाले दोस्त हैं, मैं ये सबको नहीं कहता, हमारे बड़े बड़े सीनियर दोस्त जो हैं सोशल मीडिया पर वो जो है अपने व्लॉग करते हैं, अपने प्रोग्राम करते हैं, तो सारे तो गलत नहीं हो सकते, हर जगह पर अच्छे बुरे लोग मौजूद हैं। लेकिन खुदारा मैं उन लोगों से ये कहता हूँ कि जो लोग ये नए आए हैं सोशल मीडिया में, हर चीज़ की पहले तस्दीक करें, तस्दीक करने के बाद जो है वो ख़बर को ब्रेक करें। और यहाँ पर पीका एक्ट का भी जिक्र होना चाहिए कि देखिए, पीका एक्ट बेसिकली ठाकुर साहब बना ही उन लोगों के लिए था जो सोशल मीडिया पे गवर्नमेंट का जो मौक़िफ़ है, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब हो या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हो, उनका मौक़िफ़ ये है कि जो लोग फेक खबरें फैलाते हैं, हमने जो पीका एक्ट है उनके लिए लाए हैं और उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। जो लोग गलत अफवाहें फैलाते हैं, गलत खबरें जो फैला रहे हैं, तो उनके ख़िलाफ़ ज़रूर कानून हरकत में आना चाहिए। और ये बड़े दुख वाली बात है कि हमारी जो पाकिस्तान की नामवर गुलकारा थी रूना लैला, और अपने दौर की जो है वो, और लोग उनको जो है ना सुनते थे और कोयल जैसी उनकी आवाज़ थी। क्या बात। ये राना साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। बिल्कुल नाजरीन, ये तो देखें, आप सोशल मीडिया पे एक पोस्ट लगा देते हैं अब बग़ैर तस्दीक के, जिस तरह अभी राना साहब ने कहा है, माशाल्लाह इनकी मैं न्यूज़ भी देखता रहता हूँ। इन्होंने हमेशा अपने काम से इंसाफ किया है और हमेशा काम में वो काम किया करके दिखाया है जो लोगों के लिए एक मिसाल हो। अच्छा अब्दुल सलाम, मुझे ये बताइए कि फ़ेक न्यूज़, ये तो अभी इन्होंने आसिफ बुखारी साहब के बारे में किया, अताला इसा खैरी साहब के बारे में भी तो हर साल एक न्यूज़ आ जाती है, हर साल बिल्कुल पोस्ट की हुई है वो आ जाती है। और वो तो अल्लाह माफ़ करे, इतने इत्मीनान से, इतने कॉन्फिडेंस से पोस्ट करते हैं कि जगह भी बता देते हैं कि यहाँ पे इंतकाल हुआ है, अल्लाह माफ़ करे, कहना नहीं चाहिए। और वो अब लास्ट टाइम लाला जी से बात की गई, जब उनको कहा गया कि ये फेक न्यूज़ है, तो आगे से लाला जी ने बड़ा दिलचस्प जवाब दिया, उनका इस साल भी मार दिया गया। ठीक है, अल्लाह माफ़ करे, क्या आप क्यों किसी को ज़ियत में डाल रहे हैं जब तक आपको कंफर्म ना हो जाए, उनके ख़ानदानी ज़राए से। इस तरह नहीं करना चाहिए। ये फ़ेक न्यूज़ तो दुनिया भर का एक मसला है, और पाकिस्तान तो अलावा अगर किसी और जगह पे ये हो तो इसको तो बाकायदा पनिशमेंट होती है, मौके पे पनिशमेंट होती है कि फ़ेक न्यूज़ क्यों दे रहे हैं। बिल्कुल, ये बात। जी राना साहब, अपना आपका शुक्रिया, अब्दुल सलाम आपका शुक्रिया। और आखिर में हम यही कहेंगे कि जनाब, ये जो आपके हाथ में ये मोबाइल है, इसकी सहूलत तो है, ये लोगों के लिए अजियत पैदा ना करें, अपने लिए भी आसानियाँ पैदा करें, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें। आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो।